तो गाइज ये वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, कबीर एंड बियॉन्ड ऋतिक रोशन ट्रांसफॉर्मेशन द HRX स्टोरी। सो गाइज इस वीडियो में आपने देखा किस तरह से ऋतिक रोशन ने बहुत ही गजब तरह का ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया है। जितनी तारीफ़ की जाए इस ट्रांसफॉर्मेशन की उतना कम है। इस वीडियो में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से ऋतिक रोशन ने ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया, किस तरह से मसल हाइपरट्रॉफी की गई यानी मसल बिल्डिंग की गई, किस तरह से फैट लॉस किया गया, किस तरह से यह स्ट्रेंथ हासिल की गई और ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरा अचीव किया गया। क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल है या नहीं है, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया गया है और जबकि ऋतिक रोशन को यहाँ पे मल्टीपल स्लिप डिस्क थी उसके बावजूद भी उन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन हासिल की। सो गाइज आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज के इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बिकॉज जब लॉकडाउन खत्म होगा, दोबारा जिम स्टार्ट होंगे, आप अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, सो आप सभी ये सारे पॉइंट्स जो मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में आप वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो गाइज बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Back from the dead. सो गाइज इस वीडियो को देखने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऑब्जर्व किए हैं एंड साथ ही साथ मैंने इस वीडियो का एनालिसिस भी किया है और बेस्ड ऑन दोज एनालिसिस मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जो नॉलेज मैंने गेन करी है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज लॉकडाउन खुलने के बाद और जिम खुलने के बाद मैं तो गाइज इन पॉइंट्स को ऐड करने वाला हूँ अपने वर्कआउट में एंड आई होप आप भी इन पॉइंट्स को ऐड करना चाहेंगे अपने वर्कआउट में। बिकॉज अगर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं सो डेफिनेटली आपको भी इन पॉइंट्स को इंक्लूड करना चाहिए अपने वर्कआउट में। अब यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करने से पहले थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर लेते हैं। अब आप सोचेंगे हम यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बात क्यों कर रहे हैं, हमें तो यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात करनी चाहिए, वर्कआउट की बात करनी चाहिए। लेकिन गाइस जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ उसका एक बहुत बड़ा रिश्ता है या रिलेशन है इस ट्रांसफॉर्मेशन से। फ्रेंड्स 2017 में जब मैंने अपनी MBA पास करी थी ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, तो वहाँ पे मैंने एक टर्म पढ़ी थी SWOT एनालिसिस, यानी S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट। अब इसका रिलेशन क्या है इस ट्रांसफॉर्मेशन से, बिकॉज यहाँ पे मैं कोरिलेट करना चाहूँगा इस SWOT एनालिसिस को जिसकी हेल्प से मैंने इस वीडियो का एनालिसिस किया। अगर यहाँ पे हम बात करें SWOT एनालिसिस के ऋतिक के रिस्पेक्ट में, ये जो यहाँ पे S फैक्टर है, जो स्ट्रेंथ है उनकी, वो ये थी कि यहाँ पे उनके पास डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोटोकॉल थे, साथ ही साथ उनके पास यहाँ पे एक परफेक्ट न्यूट्रिशन था, बिकॉज उसके बिना ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। एंड उसके अलावा उनके पास मोटिवेशन थी यहाँ पे, जैसे उन्होंने वीडियो में खुद जिक्र किया टाइगर श्रॉफ करके उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया वर्कआउट करने के लिए। एंड साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कि ऋतिक के पास एक एम था, यहाँ पे एक टारगेट था, बिकॉज वो वॉर मूवी के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। गाइस जब आपके पास सामने एक टारगेट होता है, एक एम होता है और उसके अकॉर्डिंग जब आप हार्डवर्क करते हैं सो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं, जो यहाँ पे ऋतिक को मिले। और यही कारण था कि वो यहाँ पे एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर सके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं W फैक्टर की, जो है वीकनेस। सो उन्होंने खुद इस वीडियो में बताया है कि 2012 आखिरी साल था जब वो अच्छी शेप में थे और उसके बाद वो कभी भी ऐसी शेप में नहीं रहे जो उन्होंने अभी अचीव की है। सो गाइज लगभग 6 साल के बाद, बिकॉज उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन हासिल किया ये पिछले साल किया था 2018 में। सो 2012 से 2018 6 साल का गैप हो गया एंड गुड शेप में आना और इस तरह से इस भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करना बहुत ही मुश्किल था। और दूसरी बात यह कि उन्हें फिर से जीरो से स्टार्ट करना था, बिकॉज लास्ट टाइम 2012 में वो अच्छी शेप में थे और अब यहाँ पे 2018 हो चुका है और वो बिल्कुल शेप में नहीं थे। सो अगेन उन्हें यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करना पड़ा इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के। अब यहाँ पे हम बात करते हैं O फैक्टर की, यानी अपॉर्चुनिटी की। सो ऋतिक के पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी कि डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके, सही न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करके दोबारा बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया जाए। जैसा कि उनके पास एक मूवी थी, यहाँ पे टारगेट था, एम था, उसको लेके खुद को तैयार किया जाए। ये उनके पास एक चांस था, उन्होंने इसको ग्रैब किया एंड बॉडी को आपने देखा किस तरह उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। बहुत ही गजब का ट्रांसफॉर्मेशन है, जितनी तारीफ की जाए इस ट्रांसफॉर्मेशन की उतनी कम है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं T फैक्टर की, यानी थ्रेट की। तो उनके लिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी थ्रेट्स थी वो थी स्लिप डिस्क। उनकी बॉडी में 2 से लेकर 3 स्लिप डिस्क थी और वो एग्नी में थे, पेन में थे। लेकिन गाइस उसके बावजूद भी उन्होंने यह ट्रांसफॉर्मेशन हासिल किया, तगड़ा वर्कआउट करके, तगड़ा न्यूट्रिशन फॉलो करके तगड़ी बॉडी बनाई। फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम बात करते हैं वर्कआउट ट्रेनिंग के बारे में। जैसा कि इस वीडियो में मोस्टली ट्रेनिंग प्रोटोकॉल पे ही ध्यान दिया गया है, फोकस किया गया है। सो हम भी फोकस करेंगे अपना ट्रेनिंग प्रोटोकॉल पे ही। जो डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस यानी वेट ट्रेनिंग पे खासा ध्यान दिया गया है, जैसा कि यहाँ पे आइसोलेशन मूवमेंट एंड कंपाउंड मूवमेंट को करते हुए आपने देखा होगा ऋतिक को। सो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मसल हाइपरट्रॉफी के लिए, यानी मसल बिल्डिंग के लिए। नंबर 2 यहाँ पे ध्यान दिया गया है कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग पे, जो आपके एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है एंड इंप्रूव करता है। नंबर 3 यहाँ पे ध्यान दिया गया है कोर स्टेबिलिटी पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए कोर की स्टेबिलिटी का होना बहुत ही जरूरी है। नंबर 4 यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग पे बहुत ध्यान दिया गया है, बिकॉज मसल जॉइंट्स को ओपन करना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है।
जितने ज़्यादा हमारे मसल जॉइंट्स ओपन होंगे उतने ज़्यादा बॉडी में ब्लड फ्लो होगा एंड उतने ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी हमारे ऑर्गन्स तक। नंबर 5 यहाँ पे मोबिलिटी ट्रेनिंग पे ध्यान दिया गया, जैसे हमारे नेक जॉइंट्स हो गए, शोल्डर जॉइंट्स हो गए, रिस्ट जॉइंट्स हो गए, हिप जॉइंट्स हो गए, उनको भी यहाँ पे ओपन करना बहुत ही ज़रूरी है। उनकी मोबिलिटी का इंक्रीज होना बहुत ही ज़रूरी है उन हैवी मूवमेंट्स को लगाने के लिए, कंपाउंड मूवमेंट्स को लगाने के लिए, इसीलिए यहाँ पे ध्यान दिया गया है मोबिलिटी ट्रेनिंग पे। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग की, यानी एक ऐसी ट्रेनिंग जहाँ पे हम अपनी बॉडी को एक पोजीशन में होल्ड करके रखेंगे विद रेजिस्टेंस। इससे क्या होगा गाइस, इससे हमारे जो स्टेबलाइज मसल्स हैं वो इंप्रूव होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और हमारी मसल्स की भी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी वेट ट्रेनिंग के बारे में, जिसमें हमें वेट को लिफ्ट करना होता है। सो बेसिकली यहाँ पे खासा ध्यान दिया गया आइसोलेशन एंड कंपाउंड मूवमेंट के ऊपर। आइसोलेशन मूवमेंट उस मूवमेंट को हम कहते हैं जहाँ पे वन मसल ग्रुप या वन मसल जॉइंट इन्वॉल्व होता है, उसे हम बोलते हैं आइसोलेशन मूवमेंट। एंड कंपाउंड मूवमेंट मीन्स जहाँ पे हमारी मोर देन वन मसल ग्रुप या मोर देन वन मसल जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपके डेडलिफ्ट हो गए, स्क्वाट हो गए, बेंच प्रेस हो गया, ठीक है, या पुलअप्स हो गए, इसमें हमारे जो है मोर देन वन मसल ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं। सो यही डिफरेंस होता है आइसोलेशन मूवमेंट में एंड कंपाउंड मूवमेंट में। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का फायदा ये होता है कि इससे हमारी मसल हाइपरट्रॉफी होती है, यानी मसल बिल्डिंग होती है, मसल की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और हमारी बॉडी का स्टेमिना भी इंक्रीज होता है एंड इंप्रूव होता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ऋतिक को वेट ट्रेनिंग परफॉर्म करते हुए, जैसे वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं स्क्वाट्स, लेग एक्सटेंशन, डायनेमिक लंजेस, इंक्लाइंड बेंच प्रेस, डंबल प्रेस, ओवरहेड प्रेस, हिप थ्रस्ट, ट्राइसेप डिप्स। हालांकि यहाँ पे ऋतिक के केस में वेट ट्रेनिंग करना थोड़ा टफ था, थोड़ा चैलेंजिंग था उनके लिए, बिकॉज उन्हें यहाँ पे 2 से लेकर 3 स्लिप डिस्क थी, उसकी वजह से वेट ट्रेनिंग करना थोड़ा टफ हो जाता। लेकिन उन्होंने यहाँ पे हार नहीं मानी, अपने हार्डवर्क को कंटिन्यू रखा और अचीव कर लिया ट्रांसफॉर्मेशन, जो उनके लाइफ का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ी स्लिप डिस्क के बारे में। हमारी जो स्पाइनल कॉलम होती है उसमें एक सीरीज़ बनी होती है बोन्स की, जिसे हम बोलते हैं वर्टिब्रे, और इन वर्टिब्रे को प्रोटेक्ट करती है डिस्क। कि हमारी बॉडी को जब भी शॉक लगता है, जैसे चलते हुए, कुछ भी खेलते हुए, ट्विस्टिंग करते हुए, लिफ्टिंग करते हुए, जब भी हमारी बॉडी कोई शॉक लगता है तो इनको एब्जॉर्ब करना डिस्क का काम होता है। इस डिस्क का अपने आप में एक सॉफ्ट पोर्शन होता है जो शॉक्स को एब्जॉर्ब करती है, और साथ ही साथ इनका एक आउटर पोर्शन होता है जो इसको इंजरी से बचाती है। और जब भी हमें कोई एक्सटर्नल इंजरी होती है तो उसकी वजह से जो इनर पोर्शन होता है इस डिस्क का वो बाहर आ जाता है, यानी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और इस आउटर जो रिंग होती है उससे बाहर आ जाता है। इसे हम कहते हैं स्लिप डिस्क या फिर प्रोलैप्स्ड और हर्निएटेड डिस्क। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक सच्चाई रखना चाहूँगा, जिससे आपको पता लगेगा कि ऋतिक रोशन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हासिल करना कितना मुश्किल था स्लिप डिस्क होने के बावजूद। सो गाइज 2 साल पहले जब मैं दिल्ली में रहता था, वहाँ पे एक जिम था परफेक्शन फिटनेस के नाम से, और वहाँ पे मैं अपना वर्कआउट किया करता था। वहाँ पे एक पर्सन थे मिस्टर राजेश राणा के नाम से, वो जिम के ऑनर भी थे और मेरे ट्रेनर भी थे। सो गाइज 2009 में उनके साथ भी इशू आता स्लिप डिस्क का, और उसकी वजह से उनका जो वर्कआउट करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। मुश्किल ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि जो स्टार्टिंग के जो 3 महीने थे उनके लिए, उस टाइम पे तो वो चल भी नहीं पाते थे और बैठना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता था गाइज। उसके बाद वे फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, वहाँ पे उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया 3 से लेकर 6 महीने तक। उसके बाद उन्हें लगा कि अब वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन उन्हें स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम है कि वो बैंड नहीं हो पाते थे, यानी जो भी एक्सरसाइज में बैंड होना वो नहीं कर पाते थे। उनकी जो मसल्स हैं, जो मसल जॉइंट्स, उसमें स्टिफनेस आ चुकी थी, कोई भी उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह गई थी, कोई भी मोबिलिटी नहीं थी मसल्स में, जॉइंट्स में, तो उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था वर्कआउट करना। इसके बाद उन्होंने यहाँ पे रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज स्टार्ट करी सो दैट बॉडी को रिकवर किया जा सके इस इंजरी से, एंड साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी दोनों ट्रेनिंग को स्टार्ट किया, कंबाइन किया, एंड सो दैट जो मसल जॉइंट्स हैं उनके शोल्डर के, नी के, रिस्ट के, हिप जॉइंट्स हैं, इन सभी को ओपन किया जा सके, मसल की जो मोबिलिटी है उसको इंक्रीज किया जा सके, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके और मसल स्ट्रेंथ को धीरे धीरे बढ़ाया जा सके, सो दैट वो वर्कआउट में वापस आ सके और अपने वर्कआउट को नॉर्मल कर सके। सो गाइज यहाँ पे उन्हें कम से कम 3 से लेकर 4 साल तक का टाइम लग गया, और उसी के बाद वो अपना नॉर्मल वर्कआउट स्टार्ट कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है गाइज, ये देखिए वे 140 kg डेडलिफ्ट लगाने में कामयाब हुए स्लिप डिस्क होने के बावजूद भी। हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वाट्स परफॉर्म करते हुए उनकी जो रेंज ऑफ मोशन यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट है, वो नीचे नहीं आ पा रहे हैं इतना, बिल्कुल ऊपर तक उनकी रेंज ऑफ मोशन है, कोई बात नहीं। लेकिन ये देखिए डेडलिफ्ट 140 kg परफॉर्म करते हुए, जो नॉर्मली एक नॉर्मल जो रेगुलर बंदा वो भी इतना हैवी वेट परफॉर्म नहीं कर पाता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। जो भी उनकी जो इंजरी थी उस सभी को उन्होंने उससे ऊपर उठे और उन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं। सो गाइस सेम इसी तरह आप समझ सकते हैं ऋतिक रोशन के लिए कितना डिफिकल्ट था यहाँ पे अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना 2 से लेकर 3 स्लिप डिस्क होने के बावजूद भी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, अपना वर्कआउट कंटिन्यू रखा न्यूट्रिशन के साथ साथ,
और देखिए रिजल्ट आपके सामने है, उनके जो ट्रांसफॉर्मेशन है देखने लायक बनता है। आप उसको देख के एंड उससे आप सीख सकते हैं, मोटिवेशन यहाँ पे आपको मिले। तो इस वीडियो से हमें यहाँ पे एक सीख मिलती है, अगर हम ठान ले कि हमें ये करना है तो आप ये कर सकते हैं गाइस। आप अपने वर्कआउट को और न्यूट्रिशन दोनों को कंबाइन करके ट्रांसफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं गाइस। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग प्रोटोकॉल नंबर 2 की, वो है यहाँ पे मोबिलिटी ट्रेनिंग। और ऋतिक के वर्कआउट में मोबिलिटी ट्रेनिंग को बहुत ही खूबसूरत तरीके से ऐड किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनको कोबरा स्ट्रेस लगाते हुए, साइड प्लैंक करते हुए। एंड अगेन यहाँ पे मोबिलिटी ट्रेनिंग का मतलब ये है कि हम अपने मसल्स की जो मोबिलिटी उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे आपके शोल्डर जॉइंट्स हो गए, नेक जॉइंट्स हो गए, आपके रिस्ट जॉइंट्स हो गए, नी जॉइंट्स हो गए, हिप जॉइंट्स हो गए। सो उनकी मोबिलिटी को इंक्रीज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा और ज़्यादा ब्लड पंप होगा और ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी हमारे ऑर्गन्स तक। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमें अपने वर्कआउट करने से पहले बॉडी का प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए और यही वार्म अप ट्रेनिंग आपकी मोबिलिटी ट्रेनिंग होती है, सो दैट आपकी मसल जॉइंट्स की मोबिलिटी इंक्रीज हो सके और आप बड़ी आसानी से उन हैवी मूवमेंट्स को परफॉर्म कर सकें। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा गाइस कि आपके जो चांसेस होंगे इंजरी के वो कम हो रहेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आइसोमेट्रिक वर्कआउट के बारे में। इस वीडियो में आप देख सकते हैं जैसे ऋतिक लेट्स पुल डाउन परफॉर्म कर रहे हैं, वॉल सिक्स परफॉर्म कर रहे हैं या पुशअप्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो किस तरह से वो धीरे धीरे परफॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स अपनी बॉडी को होल्ड कर रहे हैं विद रेजिस्टेंस। और यही मतलब होता है आइसोमेट्रिक वर्कआउट का, जिसमें हम अपनी बॉडी को होल्ड करते हैं एक पोजीशन में विद रेजिस्टेंस। इससे क्या होता है गाइस, इससे हमारे जो स्टेबलाइज मसल्स हैं वो इंप्रूव होते हैं, साथ ही साथ हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मसल माइंड कनेक्शन डेवलप होता है, जो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छा वर्कआउट करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें यहाँ पे मसल माइंड कनेक्शन को डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के बारे में। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ऋतिक को बॉक्सिंग करते हुए। सो गाइस बेसिकली यहाँ पे मार्शल आर्ट ट्रेनिंग को इसलिए ऐड किया गया बिकॉज इट इंक्रीज द एजिलिटी एंड साथ ही साथ बॉडी की बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन को भी ये इंक्रीज करता है। और बॉडी की ओवरऑल कंडीशनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्शल आर्ट ट्रेनिंग को ऐड करना अपने वर्कआउट में, जो कि बिल्कुल यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग के बारे में। आप देख सकते हैं इसे यहाँ पे ऐड किया गया ऋतिक के वर्कआउट में। बेसिकली जो मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग का वो ये होता है कि हमें यहाँ पे वार्म अप करना होता है और ये बेसिकली हमारा डायनेमिक वार्म अप होगा, जिसमें हम अपने मसल जॉइंट्स को ओपन करेंगे। और इसका फायदा हमें ये मिलेगा कि इससे हमारा जो मसल्स में ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, ज़्यादा ब्लड पंप होगा मसल्स में और ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी हमारे ऑर्गन्स तक। साथ ही साथ इसके अलावा मसल माइंड कनेक्शन भी डेवलप होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि हम इंजरी फ्री वर्कआउट कर सकते हैं, बिकॉज इससे जो चांसेस होंगे इंजरी के वो कम रहेंगे। सो इसीलिए यहाँ पे इस ट्रेनिंग को ऐड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग को, सो दैट आपकी बॉडी में वो फ्लेक्सिबिलिटी आ सके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एप्स ट्रेनिंग के बारे में। इस वीडियो में आप देख सकते हैं बहुत ही खासा ध्यान दिया गया है इस एप्स वर्कआउट में, चाहे वो आपके लोअर एप्स हो, अपर एप्स हो या ऑब्लिक्स हो, और जिसमें ये ट्रेन कर रहे हैं अपने रेक्टस एब्डोमिनस को, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस को एंड अपने ऑब्लिक्स को, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ऑब्लिक्स को। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऋतिक को क्रंचेस परफॉर्म करते हुए आप देख सकते हैं, सिटअप्स लगाते हुए आप देख सकते हैं ऋतिक को। सो अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आखिरी ट्रेनिंग के बारे में, वो है कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग। ये बेसिकली की जाती है एंडोरेंस एंड स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऋतिक को रनिंग करते हुए, स्टेशनरी बाइक को चलाते हुए एंड बैटल रोप का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है बॉडी के स्ट्रेंथ लेवल को एंड एंडोरेंस को बढ़ाने के लिए। कार्डियो का मतलब होता है यहाँ पे हार्ट, और जब हमारी हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग रेट नॉर्मल से हाई हो जाती है तो इसे हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। यहाँ पे जो मेजर बेनिफिट्स होंगे कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग के वो ये होंगे कि इससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होगी। नंबर 2 यहाँ पे बॉडी का फैट परसेंटेज ड्रॉप होगा। नंबर 3 यहाँ पे ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी। नंबर 4 जो रिस्क रहते हैं हार्ट अटैक के, हाई ब्लड प्रेशर के, हाई कोलेस्ट्रॉल के या डायबिटीज़ के, उसका रिस्क यहाँ पे कम रहेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस वीडियो के कॉन्स के बारे में। जैसा कि आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में कहीं पे भी न्यूट्रिशन के बारे में नहीं बताया गया है, जो कि मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा, बिकॉज गाइज न्यूट्रिशन में इतनी ताकत होती है कि हमारी बॉडी की जो ओवरऑल कंपोजिशन है उसे चेंज कर सकता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में बताना चाहिए था। साथ ही साथ यहाँ पे सप्लीमेंटेशन के बारे में भी नहीं बताया गया, बिकॉज बिना सप्लीमेंटेशन के इतना खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करना बहुत ही मुश्किल है गाइज। सो इसीलिए मेरा ये मानना है यहाँ पे कि इस वीडियो में न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन के बारे में बताना चाहिए था, ताकि इससे हमें कुछ सीखने को मिलता और उसी तरह का हम न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन ऐड कर पाते अपने वर्कआउट के साथ। अब मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ इस वीडियो के बेस्ट मोमेंट्स शेयर करना चाहता हूँ, जिससे मैं मोटिवेट हुआ हूँ एंड आई होप आप भी मोटिवेट होंगे। उसमें सबसे पहली बात है, जब वीडियो में ऋतिक रोशन बोलते हैं कि द डे व्हेन माय नीज एंड एंकल स्टॉप हर्टिंग आई वोंट स्टॉप। मीन्स अगर आपके अंदर वो हिम्मत, वो जज्बा है, तो आप दुनिया में कुछ भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप कंटिन्यूसली हार्डवर्क करते रहेंगे सो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी जो बेस्ट चीज़ मुझे इस वीडियो में लगी, जब ऋतिक रोशन बोलते हैं डिड यू गिव योर बेस्ट, डिड यू पुट इन एवरी सिंगल आंस ऑफ योर ब्लड स्वेट, डिड यू गिव योर एवरीथिंग। इसका मतलब ये है गाइज, आप जब भी कोई काम करें अपना 100% दे, अपना बेस्ट दे। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे मुझे अच्छी लगी, जब ऋतिक रोशन बोलते हैं आई विल डू डंबल्स इवन आई एम इन व्हील चेयर एट 80 एंड आई विल डू पुल अप्स विद व्हील चेयर।
सो गाइज़ यहाँ पे जो कहने का मतलब ये है कि एज जो है हमारी इज जस्ट अ नंबर। आप चाहें तो किसी भी एज में अपने किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं, बशर्ते ये अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, जो मेहनत चाहिए उस काम को करने के लिए वो आप मोर देन 100% देते हैं, मोर देन अपना बेस्ट देते हैं। सो डेफिनेटली आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा, मोटिवेशन आपको मिली होगी इस वीडियो से, और अब आप अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली अपना हार्ड वर्क कर सकते हैं सो दैट आपको रिजल्ट्स मिले। आई होप गाइज आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वाकई में आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको वीडियो। एंड साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपके अलावा या आपके फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के भी काम आ सकती है वीडियो, तो उनके साथ भी शेयर कीजिए इसको। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं @fitnessbasics11 पे। एंड गाइज आल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑलराइट गाइस, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। माय नेम इज़ वेंदर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।